कृष्ण जी के अनमोल वचन हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवद गीता में दर्ज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने अद्भुत वचन दिए, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको श्री कृष्ण जी का वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कर लीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणामों पर कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुटना चाहिए, लेकिन परिणामों को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए हमें हमेशा कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम्हारा क्या है जो तुम मेरे होते हुए अपना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह वास्तव में उनका है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह उनके आशीर्वाद से ही है। इस वचन में भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग की वास्तविकता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम सच्चे योगी बन सकते हैं। योग सिर्फ शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और मानसिक संतुलन की भी बात है। जो होता है वह अच्छा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे हमारे भले के लिए होती हैं। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अपने आत्मा को जानो और उसका अनुसरण करो। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने आत्मा को जानने की कोशिश करें और अपने भीतर के सत्य का अनुसरण करें तो हम जीवन में सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। सकल काय अपने उद्देश्य के लिए भाग्य को दोष देते हैं, जबकि साहसी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को अपने आत्मविश्वास के साथ पार करते हैं। इस वचन में कृष्ण जी यह बताते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना केवल आत्मविश्वास और साहस से किया जा सकता है। भाग्य पर दोषारोपण करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनका समाधान खोजना चाहिए। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से मुझे पूछता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा और भक्ति करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति अपना उद्देश्य प्राप्त करता है। भक्ति और श्रद्धा से किए गए कार्यों में शक्ति होती है जो भगवान तक पहुंचती है। संभव से अधिक कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से ही आत्मा को संतुष्टि मिलती है। भगवान कृष्ण ने बताया कि हमारे कार्य ही हमें आत्मिक संतुष्टि और विकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कर्म ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, इसलिए हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों में ही सुख और शांति है। अपने जीवन को एक साधना बनाओ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें अपने जीवन को साधना के रूप में देखना चाहिए। हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन का साधन होना। संसार केवल माया है, सत्य केवल आत्मा है। श्री कृष्ण ने संसार को माया बताया, जो कि अस्थायी और परिवर्तनशील है। असली सत्य आत्मा है, जो न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। हमें संसार की अस्थिरता को समझते हुए अपनी आत्मा की शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं भी दुखी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो दूसरों को दुख देते हैं वही स्वयं भी दुखी रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके भले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशहाली का मार्ग है। आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। भगवान कृष्ण ने आत्मा की अमरता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि यह शरीर बदलती है। आत्मा का अस्तित्व अनंत है और यह जीवन और मृत्यु के पार है। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं आ जाता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वे स्वयं धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। भगवान कृष्ण ने मनुष्य के विचारों की शक्ति को समझाया। उन्होंने कहा कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारी जिंदगी भी सकारात्मक रूप से बदलती है। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास किया कीजिए। जो स्वयं को सच्चे दृष्टिकोण से देखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा योगी वह है जो स्वयं को और अपने उद्देश्य को सच्चे दृष्टिकोण से देखता है। आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान ही योग का वास्तविक रूप है। इन वचनों से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति पाने के लिए प्रेरित करते हैं।